पोयम नंबर फर्स्ट, द फाउंटेन। पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल साहब। अबाउट द पोएट, जेम्स रसेल लॉवेल वाज ए फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसेल लॉवेल विश्व में एक प्रसिद्ध लेखक थे। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। एक फेमस राइटर थे, एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ, उन्होंने ए ईयर ऑफ लाइफ लिखा, एंड पोएम्स और कविताएं लिखी। हिज अर्ली पोइट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन। नेचर मीन्स होती है प्रकृति, इमोशन मीन्स होते हैं भाव। उनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकृति और भावों से भरी हुई हैं। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रिज्म। पैट्रिज मीन्स होती है देशभक्ति, लेकिन उनकी अन्य कविताएं देशभक्ति से भरी हुई हैं। पैट्रिज्म, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, और पैट्रिज मीन्स होता है देशभक्ति। उनकी कविताएं देशभक्ति से भरी हुई है, एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र से भरी हुई है। उनकी कविताएं देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति प्रेम से भरी हुई है। ही इज मोर नॉन एज ए सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक, वो एक सुझावात्मक साहित्यिक समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। ही इज मोर नॉन मतलब और अधिक जाने जाते हैं, मोर नॉन एज ए सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स होता है सुझावात्मक, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सजेस्ट से ही बना सजेस्टिव। और लिटरेरी मीन्स होता है साहित्यिक, और क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक या समालोचक। उनकी कविताएं या उनके कार्य एक सुझावात्मक साहित्यिक समालोचक एंड एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोइट्री, और अंग्रेजी काव्य के व्याख्यान के रूप में और अधिक जाने जाते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, कविता का केंद्रीय भाव। द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोयम। फव्वारा एक इंस्पायरिंग पोयम है। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक, अर्थात प्रेरणा प्रदान करने वाली या प्रेरणार्थक। फव्वारा एक बहुत ही प्रेरणार्थक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट मीन्स होता है दृष्टिकोण, डिफरेंट जानते हैं हम लोग भिन्न भिन्न। कवि 3 भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों के बारे में 3 भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों में फव्वारे को डिस्क्राइब करते हैं। कवि 3 अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों में फव्वारे का वर्णन करते हैं। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड, लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। इन द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, इट इज ब्राइट यह चमकीला होता है, एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग ऊपर की तरफ बढ़ता है और चमकता है। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा चमकीला होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और चमकता है। ये पहला एस्पेक्ट हो गया, फर्स्ट दृष्टिकोण हो गया, फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। सेकंड एस्पेक्ट है, इन द मून लाइट इट अपीयर्स स्नोवी वाइट एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द विंड रसेज। रस मीन्स होता है दौड़ना, अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना, स्नोवी मीन्स बर्फीला, वाइट मीन्स सफ़ेद यानी बर्फ़ जैसा सफ़ेद, और स्वे मीन्स होता है हिलना डुलना, रिदमिकली मीन्स होता है लयपूर्ण ढंग से। इन द मून लाइट चांदनी रात में, इट अपीयर्स स्नोवी वाइट यह बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स,
और फूलों की तरह इधर उधर हिलता डुलता रहता है। व्हेन द विंड रसेज, जब हवा चलती है, जब हवा बहती है, हवा चलती है, तो फव्वारा एक पुष्प की तरह इधर उधर लय पूर्वक हिलता डुलता रहता है। अंडर द स्टार लाइट, ये थर्ड एस्पेक्ट है, अर्थात तीसरा दृष्टिकोण है। अंडर द स्टार लाइट इट राइज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। स्प्रे मीन्स होता है फुहार। और तारों के प्रकाश में फव्वारा अपनी फुहारों को ऊपर और नीचे फेंकता रहता है, अर्थात जल कणिकाएँ ऊपर की ओर उठती रहती है और फिर नीचे गिरती हैं। ऑल द टाइम इट इज चेयरफुल एंड लिवली, पूरे समय यह प्रसन्नदायक मुद्रा में और आनंदित रहता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, और हमेशा यह ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। द पोएट विशेज टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कवि फव्वारे के इन गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं। कौन कौन से गुण? दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी, चेंज, परिवर्तन, फिटनेस, हर समय व्यवस्थित, कॉन्टेंसी, निरंतरता, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कभी फव्वारे के इन गुणों को जैसे ताजगी, परिवर्तन, हर समय व्यवस्थित और निरंतरता के गुण को प्राप्त करना चाहते हैं।